सकते हैं आइज़ के लिए, मैं करूँगी। आइज़ तो छोटी सी है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसेस हो गए हैं, तो उसमें आपको कितना हेल्प कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए क्या होता है कि जो दिशा होती है वही दशा बनाती है। अगर आप सही दिशा दिखा देंगे तो हमारा समाज सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी डॉक्टर्स का जो कि कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कमिटमेंट करते जा रहे हैं यहाँ पर। इस वर्ष की बात है। डॉक्टर अरुण भार्गव, मैंने MBBS बीकानेर से किया है और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब किया। मैं जगह जगह गाँव में भी पोस्टेड रहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रहा और स्टेट सैटेलाइट हॉस्पिटल में भी रहा। मैंने डिलीवरीज भी कराई है, पोस्टमार्टम भी किया है एंड स्टिचेज भी लगाया, छोटे मोटे सिस्ट ऑपरेशन भी किए थे। मेरे पास जो नॉलेज, ओवरऑल नॉलेज है वो है मेरे पास। तो आफ्टर रिटायरमेंट आई एम डूइंग सम चैरिटी वर्क, so you can avail my charity work at any time. I will be available. Thank you. Thank you very much sir for your kind information कि आपने सब कुछ सीखा है और आप रिटायरमेंट के बाद आप समाज को देना चाहते हैं। सबको नमस्कार। पहले तो मैं डॉक्टर A.K. भार्गव को एक थैंक्स देना चाहता हूं कि उन्होंने एक मंच दिया। 2008 में भी उन्होंने ऐसे डॉक्टर्स को इकट्ठा किया था और आज फिर इकट्ठा किया है, तो मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। यहाँ मैं डॉक्टर ब्रिजेश हूँ। मैंने 68 में बीकानेर से MBBS किया, देन मैंने MD एनेस्थीसिया जयपुर से किया और गवर्नमेंट में कई कैपेसिटी में जूनियर स्पेशलिस्ट, सीनियर स्पेशलिस्ट, देन आई रिटायर्ड एज एडिशनल डायरेक्टर। गवर्नमेंट ने 2 बार मुझे रीअपॉइंटमेंट भी दिया और अभी मैं अपने घर में ही जो भी कोई कंसल्टेशन होता है, जो भी कोई मेरे से सलाह लेता है, मैं लेता हूँ। इसके साथ ही मैं जो भी भार्गव कम्युनिटी का होता है, कहीं भी आते हैं हमसे, जो भी गाइडेंस है, जब भी लेने को तैयार हूँ। और मैं अपनी फैमिली को भी इन्वाइट करना चाहता हूँ, तो उनको भी है, कहीं आ जाइए आप लोग भी। जय श्री राम। मैंने SMS से अपना MBBS किया 1967 में। उसके बाद गायनी के अंदर अपनी PG की डिग्री की SMS से जनाना हॉस्पिटल से। उसके बाद गवर्नमेंट से मैंने 25 साल वर्क करके, और मेरी गुरु हितेश भार्गव भी रहे, बहुत प्यार से लगाव रहे। और उसके बाद फिर मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके 25 साल से मैं प्राइवेट में अपने मानसरों में वर्क कर रही हूँ। और काफ़ी भार्गव्स आते हैं, ऐसी बात नहीं मेरे पास, जितना मैं उनकी नहीं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और मेन बात हमारी ऑफिस के अंदर ये है कि जब आप डॉक्टर को जेब में रख रहे हो तो आप डर भी निकालो। जो पेशेंट लेबर पेन्स में आती है, इतनी डरी हुई होती है, इतनी घबराई भी होती है कि यदि हम उसको अपना स्नेह ना देंगे, अपना कुछ और नहीं देंगे, तो वो पेशेंट आपसे जुड़ेगी नहीं। इसलिए हमारा तो नॉट कम्युनिटी, जो भी हमारे और लोग भी आते हैं, हम लोगों का ऑप्स वालों का यही लाइजन रहता है कि पेशेंट परेशान नहीं है। तो मैं अभी भी एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग इन सम प्राइवेट हॉस्पिटल और लास्ट 49 ईयर्स आई एम वर्किंग। थैंक यू। ये मेरा बेटा है। नमस्कार। एंड मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं एनेस्थेटिस्ट हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, हमने बेसिकली जो फील्ड चूज़ करी है एज अ डेंटिस्ट्री। तो मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर संगीता एंड पास आउट फ्रॉम केली इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज बेलगाम। मैंने 98 में पास आउट किया था एंड देन 2004 में मैंने ज्वाइन किया एज ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी में PG किया। बेसिकली ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी जो हमारी ब्रांच है, उसमें जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो लोग पान मसाला, गुटखा, तंबाकू से कार्य करते हैं, और जहाँ उनको लगता है कि एक इनिशियल, अभी मेरे साथ कहीं पे गाल के अंदर वाइट पैच या फिर मुंह खुलना उनका बंद हो रहा है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो उसका इलाज होता है, वो हम लोग देखते हैं। जहाँ पे कि पेशेंट को लगता है कि भाई मेरे कैंसर तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा, या
ऐसा तो नहीं आगे जाके मेरे को भगवान कैसे जाके एडमिट होना पड़ेगा। तो द डायग्नोसिस इज द मेन पार्ट जहाँ पे हम लोग देखते हैं। एंड मैं बेसिकली ये भी आपको बताना चाह रहा था कि जो मेरा एक मास्टर्स एक अलग फील्ड में जहाँ पे कि बेसल इम्प्लांट्स एक टेक्निक होती है। आपने वैसे सुना होगा कि भाई जहाँ पे दांत मिसिंग है तो हम कन्वेंशनल इम्प्लांट्स लगा के और पेशेंट को फुल माउथ रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट ने टेंशन नहीं बन पाया और वो बिना दवा के उसने 5 साल 6 साल या 10 साल निकाल दिए। अब जो बोन जो रिमेनिंग बोन है वो जो रिजॉल्व हो गई है, जो गल गई है, और अब वो चाहता है कि मैं टेंशन बनवा लूँ, तो हम कभी कभी ये उसको ये बोलते हैं कि आप जो निकालने और डालने वाली बत्ती सी बनवाना चाहते हैं, अब वो नहीं बन सकती। अब वो हड्डी इतनी गल चुकी है कि बिल्कुल टेबल की तरह फ्लैट हो चुकी है। So other specialty of implantology where we can engage the cortical bone, जो एक basal bone होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे सब डॉक्टर्स हैं तो I can explain कि जो अपने nasal cavity होती है इसका nasal floor, या जहाँ पे अपना जैसे आप अक्सर बताया रेडियोलॉजी में है तो मीडियल टेरिकोइड प्लेट और आपका लेटरल टेरिकोइड प्लेट में जहाँ टेरिकोइड एफिप्रेसिस होता है या जायगोमेटिक बोन हो गई, वहाँ से भी अपन इम्प्लांट्स को engage करके and then we can give the denture, the fixed denture to the patients. So कभी-कभी लोअर जो होता है अपना जहाँ पे कि रिजॉल्व हो चुका होता है, हमारी जो inferior alveolar nerve होती है वो भी बिल्कुल क्लोज आ चुकी होती है, तो वहाँ पे भी हम लोग इम्प्लांट्स देके और पेशेंट को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली कि एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे कि कन्वेंशनल इम्प्लांट जहाँ पे कि हम 4 महीने के अंदर पेशेंट को दांत दे पा रहे थे, हम उसको 3 से 4 दिन के अंदर आराम से दे सकते हैं और पेशेंट से कह सकते हैं कि अब आप खाना चबाना शुरू कर सकते हो। So this is a very new technique in the field of dentistry where a patient can chew in just 3 to 4 days. And Dr. Sangeeta is my wife. She has done. नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता भार्गव, जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया। मैं पिछले 23 इयर्स से जयपुर शहर में हूँ, सिंस आई गॉट मैरिड, और मैंने ग्रेजुएशन अपना मणिपाल एकेडमी ऑफ एजुकेशन मणिपाल से किया है। 1998 में आई पास्ड आउट एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1998 फ्रॉम मणिपाल, मैंने जयपुर में I got married in 2000 and since then I'm serving dentistry as I'm practicing as a general dentist. Though general dentistry is a like general, जैसा कि परमानंद अंकल ने कहा कि जैसे फिजिशियन होता है वैसे ही जनरल डेंटिस्ट होता है जो कि सारे पार्ट ऑफ डेंटिस्ट्री को हैंडल करता है, rather दो RCT या सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हो गया। After doing so many years dentistry as a general practitioner, I did certified courses in implantology. I'm learning a lot more things from my husband, Dr. Puneet, and still I'm trying to serve Bhargav community as well as the other community people. And one most important thing which I want to tell here, because I have learned a lot more things from my mother-in-law, though she's a gynecologist, but she's the नींव का पत्थर of our family. She's the one who motivated us. Till date, all of us are still we are in the process of learning. हमें आज भी लगता है कि there's so many things to learn and serve our community and other community. Thank you. एक बात मैं कहती हूँ, मानसरोवर में मुझे इतने भार्गव नहीं जानते जितने ये लखनऊ की है, उसको जितने भार्गव जानते हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं। और एक चीज़ मैं डॉक्टर परमानंद साहब को कहना चाहती हूँ, शायद उनको पता नहीं होगा, मुझे जयपुर में लाने का श्रेय इनडायरेक्टली इनको भी जाता है। इनकी जो भांजी हैं डॉक्टर गुंजन भार्गव, शी वॉज माई फ्रेंड एट KGMC लखनऊ, तो इन्होंने मुझे एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया था इस भार्गव फैमिली से। थैंक यू। मैं कंक्लूड करूँ कि माय सन डॉक्टर पुनीत has been honored and awarded by the Jaipur Bhargav Sabha and the Akhil Bharatiya Bhargav Sabha for his work, and thanks to all. तो मेरा आपसे लास्ट में ये निवेदन रहेगा, आप बेशक हमारे पास आएँ। We have been serving the Bhargav's families also since 24 years. तो हमारा विजय पथ पे मानसरोवर के अंदर, विजय पथ के पास मध्यम मार्ग पे, in the name of Mansarovar Dental Clinic only, we have our clinic, and recently we will be shifting, क्योंकि हमारा घर भी जस्ट 5 मीटर के डिस्टेंस पे मेन रोड पे ही है, तो हम लोग उस पर एक बड़ा सेटअप करके एंड वी आर पुटिंग अवर सेटअप ऑफ 4 to 5 चेयर्स, एंड अलॉन्ग विद दैट जो मेरी एक स्पेशलिटी और है जो रेडियोलॉजी की, जो वी आर पुटिंग अवर
कोन बीम सिटी मशीन, जहाँ पे कि हम थर्ड डायमेंशन भी एक बार विजुलाइज कर सकते हैं और पेशेंट्स को बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड इनविटेशन। और आपने आमंत्रित किया है तो हम सभी जरूर आएंगे। जिन भी डॉक्टर्स की अपनी क्लिनिक या जिनका अपना खुद का हॉस्पिटल सेटअप है, तो हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ पर आके अपनी चीजें बता रहे हैं वो ये जरूर बताएं कि हम भार्गव समाज को क्या डिस्काउंट या कितना उनको हम और हेल्प कर सकेंगे, जो मार्केट और भी जगह है उससे हम क्या डिस्काउंट उनको दे सकेंगे, तो शायद बेहतर अपनी ये बात उनके पास और पहुंच सकेंगी और अपन उनको ज्यादा अप्रोच कर पाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा सर कि क्या कमिटमेंट हम लोग हमारे समाज के लिए और सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी ने बताया कि नींव के पत्थर है, आधार स्तंभ है, लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि जयपुर में जो भार्गव समाज है उसके अगर आधार स्तंभ कोई है तो वो यहाँ बैठे हुए सभी भार्गव समाज के प्रबुद्ध जन है। एक बार जोरदार तालियां वन सेकेंड आप लोग। माई सेल्फ डॉक्टर सरिता, मैंने JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर से पास आउट किया और पीजी मैंने RNT उदयपुर से किया मैंने। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में आई हैव सर्व द राजस्थान गवर्नमेंट सर्विसेज। आई एम अ पीडियाट्रिशियन एंड आई रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीनियर स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक्स ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था मैंने। उसके बाद मैं अपने प्राइवेट पेशेंट्स देखती हूँ मैं। और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द ऑर्गेनाइजर्स हु हैव ब्रॉट अस ओवर हियर। हम लोग अजमेर से जयपुर शिफ्ट हुए थे, सो हम जयपुर वाले कम्युनिटी को इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, तो इसलिए आज हमारे को ये मौका मिला है to introduce ourselves। और मैं तो एक ही सजेशन दे सकती हूँ कि इतने सब फील्ड के डॉक्टर्स हैं, तो वी शुड all combine together and arrange for camps कम्युनिटी चेकअप के लिए अपने भृगु सदन में साल में एक बार नहीं तो 2 बार तो रख सकते हैं। वी आर फ्रॉम ऑल फैकल्टीज, तो ये मेरे हिसाब से एक यूजफुल वो होना चाहिए। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वैल्यूबल सजेशन के लिए कि हाँ हम लोग इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं भृगु सदन या किसी भी विशेष स्थान पर। जी नमस्ते, राधे राधे। मैं डॉक्टर पीयूष भार्गव हूँ और मैंने SMS से 94 में पास आउट किया था MBBS। उसके बाद SMS से MD मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन किया और 99 में फादर रिटायर हुए थे। उन्हीं के साथ में फिर गिरधर हॉस्पिटल मालवीय नगर में है, वो स्टार्ट किया। उसको इस साल 25 साल होने वाले हैं। और मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो बेसिकली डायबिटीज़ और इन्फेक्शस डिजीज़ है, इसी की ज़्यादा प्रैक्टिस में करता हूँ। भार्गव कम्युनिटी में किसी को कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं करता भी हूँ, और आगे भी कभी किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे वहाँ की मेरे से कोई राय लेनी हो, किसी दूसरे हॉस्पिटल्स में एडमिशन कराना हो या कहीं कुछ खिलवाना हो, तो सब जगह संपर्क हैं। तो कहीं भी कुछ कहना है, करवाना है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर हेल्प। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। और आई थिंक पुनीत सर आप वही शख्सियत हैं जिनका नाम पूरे राजस्थान और देश भर में जाना जाता है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। तो आपकी पूरी फैमिली है और आप लोग हमेशा समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रेसिडेंट सर भी कुछ आपके लिए कहना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहीं पर बने रहें। सर कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर पुनीत अपने बारे में बहुत संकोच से तो बहुत संकोच से अपने बारे में कुछ बता के गए। मैं कुछ उसमें एडिशन करना चाहूँगा। कुछ बात तो एक परंपरा, अगर SMS हॉस्पिटल से डॉक्टरी करना 3 पीढ़ी लगातार। डॉक्टर ऋषि भार्गव आप अभी आपने सुना है, और इनकी डॉटर भी SMS से अभी MBBS करके चुकी है। ये मतलब खाली भार्गव का रिकॉर्ड नहीं, पूरा
कहीं का भी रिकॉर्ड होगा कि एक ही परिवार के तीनों एक ही कॉलेज से, प्रेस्टिजियस कॉलेज, ये नहीं कि किसी का भी हो जाता है एसएमएस में, बहुत मुश्किल से होता है। ये केवल अपने डॉक्टर के कर्तव्य को ही नहीं निभा रहे, एक चरणदास संस्था है मालवीय नगर में, उसको भी रन कर रहे हैं, बहुत सुंदर मंदिर है। खास बात जो आप करते रहते हैं डेली, वहाँ पर अन्न का, राशन का, इन सब का वितरण भी उन परिवारों को दिया जाता है, समाज के नहीं, किसी भी वर्ग के लोग वहाँ पे अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा ही ज़रूरतमंद है तो महीने भर का राशन भी आपकी संस्था से, आप कपड़े और ये सब। तो ऐसे सेवा भाव के डॉक्टर भी हैं हमारे बीच में। और अखिल भारतीय भार्गव सभा से कोरोना काल में जिन लोगों ने अपने असह कथनीय योगदान दिया, उसमें भी डॉक्टर का भी नाम था और इनको वहाँ से सम्मानित किया गया, और डॉक्टर वैभव भी थे। तो हम ऐसे लोगों को परिचय पूरा देने में आप समर्थ नहीं हो पा रहे, कुछ बता ही नहीं पा रहे लोग अपने बारे में, जबकि उनके बारे में बहुत बड़ी कुछ लिखने लायक हमारे पास बहुत चीज़ें हैं। तो सभी डॉक्टर प्लीज़ अपना पूरा, ताकि हम ये बता सकें सेवा भाव हमारा केवल डॉक्टरी और पेशेंट के पेशे से नहीं है, उनके अलावा भी मतलब आप लोगों ने जो किया, ताकि कभी समाज को आवश्यकता पड़े तो आपके पास में वो पहुंच सके। डॉक्टर, अच्छा ये इनका परिचय तो मैं इनको पहले दे दूं थोड़ा सा। नहीं ऊपर जाऊँगा। नमस्ते सबको। माय सेल्फ इज डॉक्टर अक्षय भार्गव। थोड़ा बस। माय सेल्फ इज डॉक्टर अक्षय भार्गव। मेरा इस पे resident dentist too, and area of specialization is the diagnosis of oral cancer। जो पुनीत भैया ने बोला उसी का एक्सटेंशन है इन द फाइनल डायग्नोसिस ऑफ ओरल कैंसर, ओरल डिजीजेस। किसी के छाले होते हैं, किसी को प्रॉब्लम है, तो इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ओरल मेडिसिन की फाइनल डायग्नोसिस। बायोप्सी वगैरह जो होती है वो हमारे पास आती है ये। और बाकी प्रैक्टिस में वैशाली नगर में है, वहाँ पे नर्सिंग सर्किल के पास। इनकेस एनी किसी को भी ज़रूरत है तो 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, कि घर वही है साथ में क्लिनिक पर। ये 32 में से कितने दिन आप फ्री करते हैं? सब आप जो बोलेंगे आपका समझ में। थैंक यू वेरी मच। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे अगले डॉक्टर साहब यहाँ पर आए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ भार्गव हूँ। मैं ट्रेनिंग से एनेस्थेटिस्ट हूँ, बाद में मैंने स्पेशलाइज करा हुआ है न्यूरो की फील्ड में। तो मैं अब इस समय न्यूरो एनेस्थीसिया देता हूँ और न्यूरो आईसीयू रन करता हूँ। मैं इस समय प्रोफेसर एंड हेड हूँ इमरजेंसी मेडिसिन का निम्स मेडिकल कॉलेज में, और साथ में मैं न्यूरो एनेस्थीसिया न्यूरो क्रिटिकल केयर का इंचार्ज हूँ। मेरा जो मोटा जो काम है वो न्यूरो ट्रॉमा के पेशेंट्स, अगर एक्सीडेंट होता है, सिर में चोट लगती है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है, तो उन मरीज़ों को हम देखते हैं। और उसके अलावा और भी जो ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, जो इमरजेंसी के पेशेंट्स होते हैं, या जिन पेशेंट्स को ऑपरेशन के लिए बेहोशी देनी होती है, वो काम करता हूँ मैं। तो किसी को भी अगर कोई इस तरह की एडवाइस चाहिए हो, मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा है और उसमें एनेस्थीसिया फिटनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ जाननी हो, या फिर अगर चोट लगी हुई हो सर में, रीढ़ की हड्डी में, कहीं ऑपरेशन करवाना है, या आईसीयू में एडमिटेड है, उससे रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए हो, कहीं पर कोई एडमिशन के लिए बात करनी हो, तो मैं उस तरह से मदद कर सकता हूँ। एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट तो मैं नहीं करता हूँ। अगर एपिलेप्सी बढ़ जाए और उस वजह से आईसीयू में भर्ती होना पड़ जाए तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर न्यूरो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी न्यूरो सर्जन से कंसल्टेशन लेना हो, किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेना हो, तो उसमें मैं मदद कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं अगले डॉक्टर साहब को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। अच्छा लगे तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए आप सभी डॉक्टर्स के साथ। नमस्कार,
गुड इवनिंग, जय जी, नमस्ते। तो आई एम डॉक्टर वैदिक भार्गव, सन ऑफ डॉक्टर एस.एस. भार्गव। एस.एस. भार्गव साहब को शायद आप जानते होंगे, मेरी तो आई थिंक फर्स्ट मीटिंग हो रही है फिर भार्गव साहब, मैं तो जाता ही नहीं था। स्वामी सर भार्गव। तो मेरा पापा जी ने स्टार्ट करा था छोटा सा क्लिनिक, एक्सरे क्लिनिक। तो मैंने पापा जी ने बोला कि भाई तुम भी रेडियोलॉजी में कर लो, तो मैंने पहले मेडिसिन में करी थी, फिर मैं रेडियो डायग्नोसिस में करी एमडी। तो उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट करा विद एक्सरे, सोनो, सीटी, एमआरआई। तो धीरे धीरे सब करते रहे। अब तो बेटा भी आ गया रेडियोलॉजी में और बेटे की वाइफ भी इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में आ गई है। तो कंप्लीट फैमिली इज डूइंग रेडियोलॉजी एज वेल एज डायग्नोस्टिक वर्क। जो भी समाज के लिए हो सकता है वी डेफिनेटली डू। जस्ट लेट अस नो फ्रॉम द टॉप ऑफिशियल्स व्हाट वी कैन डू। तो डेफिनेटली विल लाइक टू सर्व द आवर फैमिली भार्गव सोसाइटी। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच सर। और यहीं रुक जाइए। इस कार्यक्रम से मुझे दो खास बातें सीखने को मिली। पहली बात, पास में लाइए। दूसरी बात, ऊपर लाइए। ये दो बातें यहाँ पर बेहद बोली जा रही है। इसका अर्थ यही है कि समाज को पास में लाइए और जो भी व्यक्ति है उसे ऊपर लाइए। बात समझ में आई तो जोरदार। और अगले डॉक्टर साहब को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। ऐसे कोई डॉक्टर साहब है जिनका इंट्रोडक्शन अभी तक यहाँ पर नहीं शेयर हुआ है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भार्गव फैमिली पूरी एक बार स्टेज पे आए। डॉक्टर ए के भार्गव जी की पूरी फैमिली आ जाओ। भविष्य के डॉक्टर आ जाओ। इसको डॉक्टर वाणी बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब प्रेजेंट के साथ में फ्यूचर को भी साथ में रखते हैं। डॉक्टर वाणी है हमारे और डेफिनेटली फ्यूचर डॉक्टर साहब को मैं माइक हैंडओवर करूं उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस खास कार्यक्रम को आयोजित करने में अपनी विशेष भूमिका अदा करने के लिए और अमूल्य योगदान के लिए मैं डॉक्टर ए के भार्गव, लेकिन ए के भार्गव अभय भार्गव मेरा नाम है। मैंने 1972 में एमबीबीएस करी थी और 72 में एंट्रेंस हुए थे हम लोग। 77 में एमबीबीएस करी थी। 81 में आई डिड माय एमडी इन पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। उस समय कंबाइंड हुआ करती थी, आज तक सेपरेट हो गई है। तो मैंने कंबाइंड डिग्री ली थी। आज भी पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में मेरी डिग्री है। उसके बाद मैं 3 साल में मेडिकल जूरिस्ट में काम किया एसएनएस में कॉलेज में, और फिर मैंने यहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और लेकर के मैं खेती कॉपर प्रोजेक्ट में चीफ पैथोलॉजिस्ट बन के गया। वहाँ पे मैंने 5 साल काम किया। हिस्टोपैथोलॉजी चालू करी, दूसरी चीज़ें चालू करी जो वहाँ नहीं होती थी। और उसके बाद 5 साल बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे तो आई केम बैक टू जयपुर। यहाँ आकर के मैंने अपनी एक छोटी सी डायग्नोस्टिक क्लिनिक स्टार्ट की थी 1988 में। और 88 के बाद मेरे को धीरे धीरे लोगों का प्यार और सम्मान मिला कि मेरी क्लिनिक बढ़ती चली गई। एक क्लिनिक से 2 हुई, 2 से 3 हुई, अब इस समय प्रेजेंटली हम लोग 4 क्लिनिक रन कर रहे हैं। 2 मेरी पार्टनरशिप में है। एक मैं अपनी डॉक्टर के नाम करती है, एक मैं खुद चलाता हूँ। हमारे पास कंप्लीट पैथोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर है। एक्सरे में सिर्फ एक्सरे है, सोनोग्राफी है, और इसके अलावा हम एक क्लिनिक रन करते हैं जिसमें हम गल्फ कंट्री का काम करते हैं। जो गल्फ में कैंडिडेट जाते हैं, खासतौर से सऊदी, ओमान, कुवैत, कतर, अगर आपका कोई भाई का रिश्तेदार या जानकार जाता हो और अगर एक डायग्नोस्टिक सेंटर में वो कराने आता है तो डेफिनेटली हम उसकी मदद कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी कैंडिडेट जाते हैं उसके लिए ऑथोराइज है। राजस्थान में 5 सेंटर ऑथोराइज है, ऑल ओवर इंडिया में 98 सेंटर ऑथोराइज है और हम उसके पार्ट हैं। वहाँ पे हम मेडिकल सेंटर चलाते हैं, सिर्फ मेडिकल सेंटर और एक मेडिकल सेंटर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। बाकी 3 लैब के अंदर हमारे पूरे टेस्ट होते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कमेंट करना चाहता हूँ कि मेरी डायग्नोस्टिक क्लिनिक में आज तक 88 से लेकर आज तक 20% हम हर भार्गव समाज को देते हैं, चाहे कोई भी आए। सिर्फ ये कैंडिडेट में भार्गव हूँ और की तरह स्टाफ उसको 20% डिस्काउंट देगा इन एवरी टेस्ट।
आज मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हम ये चीज़ 40% डिस्काउंट देंगे अगर कोई भी भाग अगर कोई भी अंतर। मैं ये मेरा बेटा है, मैं इसको माइक को हैंड ओवर कर रहा हूँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और जब में बताएंगे क्या। हेलो, मैं डॉक्टर राहुल भार्गव हूँ और मैं अभी कावटिया में पोस्टेड हूँ और एमडी मैंने माइक्रोबायोलॉजी की थी, मुंशी यूनिवर्सिटी से की थी। तो अभी जो भी आपकी कुछ सेवा है वो जो भी मैं कर सकता हूँ समाज के लिए मैं अभी थैंक यू। आप सबको नमस्ते, मैं रचिता, मैं बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। शादी से पहले आई वाज वर्किंग इन SGPGI लखनऊ। आफ्टर मैरिज मैं AK डायग्नोस्टिक की टीम की एक, आपने देखा पापा को सही बोला उन्होंने, 1 से 4 ब्रांच है हमारी। जोटवाड़ा ब्रांच की मैं हेड हूँ, उस तरह से मैं वर्क कर रही हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैम आपने बोला कि आपने बहुत सारा कुछ अपनी मदर इन लॉ से सीखा है, सेम अप्लाइज टू मी। मैंने पापा से बहुत कुछ सीखा है। हर दिन हमें कहीं ना कहीं किसी कैंप में, किसी उसमें, किसी इसमें, सब जगह जाना होता है। और मैं पापा से कहती हूँ आप चारों क्लिनिक को रन करते हैं बराबर से 8 से 8 काम करके, ये सब टाइम आप कैसे निकालते हैं? तो बहुत कुछ सीखना है अभी आगे इनसे। हर दिन हम किसी कैंप के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इस संडे गोविंद देव जी मंदिर में जाना है, तो इसलिए कि हम कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि भार्गव कम्युनिटी के लिए जो भी हेल्प हमारे AK डायग्नोस्टिक से आप लोग को चाहिए वो हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर AK भार्गव जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी पूरी फैमिली पे, और अगर आप सभी की इजाजत हो तो मैं डॉक्टर भार्गव जी के लिए कुछ कहना चाहूंगा। इजाजत है? जरूर। थैंक यू वेरी मच। आप डायग्नोस्टिक लैब चलाते हैं और आपको दिल की धड़कन और हर चीज के बारे में खास जानकारी है, बिकॉज़ आप पैथोलॉजिस्ट हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आपका धड़के तो धड़कन मेरी हो, आंसू आपके निकले तो आंखें मेरी हो, रब करे अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो कि डायग्नोस्टिक लैब आप चलाएं और इनका मेरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर AK भार्गव। एक बात मैं बताना चाहूँगा, अंकित जी और हम लायंस क्लब जयपुर हवा में से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज अंकित जी हमारे साथ हैं। सारे प्रोग्राम छोड़ करके ये सिर्फ हमारे लिए आज 3 बजे आए हैं। ये इंडिया टूर पे थे, ये इंटरनेशनल एंकर हैं, बाहर भी जाते रहते हैं, विदेशों में बहुत एंकरिंग करते हैं, डॉक्टर्स की बहुत सारी एंकरिंग करी है इन्होंने। और इसलिए मेरे खास दोस्त होने के नाते मैंने से एक रिक्वेस्ट करी, जिस दिन हम लोगों ने मीटिंग करी थी अनिल जी के साथ, मैंने कहा क्या आप आ सकते हो उस दिन? और डॉक्टर साहब आपके लिए अगर मैं कहीं बिजी भी होऊंगा मैं जरूर जयपुर आऊँगा। और इन्होंने अपना फर्ज निभाया। आज 3 बजे आए, 6 बजे हमारे पास जब मौजूद थे, तब से अब तक हमारे साथ लगे हुए हैं और इनकी जितनी तारीफ की जाती कम है। लायंस क्लब के थ्रू हम लोग जुड़े हुए हैं। लायंस क्लब में अब तक मैंने कम से कम 600 कैंप डायबिटीज के लगा चुका हूँ। हर महीने एक कैंप हम लोग लगाते हैं AK डायग्नोस्टिक के द्वारा, कहीं ना कहीं किसी पार्क पे। और नॉट ओनली दैट, हम लोग भार्गव समाज में भी कम से कम 20 से 25 कैंप लगा चुके हैं, डायबिटीज के भी, जनरल बॉडी चेकअप के भी। और अभी भी मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब आदेश देंगे मैं कैंप लगाने को तैयार हूँ भार्गव समाज के। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर AK भार्गव साहब। हम इसके लिए अंकित जी को एक मोमेंटो देना चाहेंगे, जिसमें इनकी स्मृति इनके पटल पे बनी रहे। भार्गव सभा के प्रेसिडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर के यहाँ वो मोमेंटो को प्रदान करें। सेक्रेटरी भार्गव साहब आप दोनों आए। वेदिका वाणी हम नीचे आइए, अब 2 मिनट के लिए जल्दी से। वो आरिफ देखो दाढ़ी बाबा आ गया। वाणी ओए वाणी नीचे आओ। आपको हमारी याद आती रहेगी, ये हमारा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और अब तो वो इंसान है जो ना तो खुद भूलते हैं, किसी और को भूलने देते हैं, बस शब्दों से हर किसी को जवाब देते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर AK भार्गव जी फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड एप्रिसिएशन फॉर मी। अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी है तो यू कैन रेज योर हैंड सो दैट वी कैन स्टार्ट द Q&A सेशन एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे जो कि आई स्पेशलिस्ट है। आप रेटिना से रिलेटेड कुछ रेटिना का नहीं करती हूँ, लेकिन गाइड कर रहा है। Let's see. So do you know
कि जो काला पानी एक डिजीज होती है, रेटिना नहीं होता है, नहीं होता है। वो रेटिना से रिलेटेड, वो ग्लाकोमा होता है। तो उसका कुछ इलाज है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि राइट टाइम पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। लाइक ग्लाकोमा के लिए ये है कि फैमिली हिस्ट्री होती है। अपने भार्गव्स में काफ़ी ग्लाकोमा है, तो फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर है तो आफ्टर 40 ईयर्स आपको रेगुलरली अपना आइज़ का चेकअप कराना चाहिए, आइज़ का टेंशन चेक कराना चाहिए। और अगर आइज़ का टेंशन ज़्यादा आता है और फैमिली मेम्बर्स की मेडिसिन चल रही है तो 1 से 6 मंथ्स आपको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। आइज़ के जो चेकअप होते हैं ग्लाकोमा से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप अर्ली डायग्नोज हो जाता है एंड मेडिसिन आप रेगुलर डालते हो तो फिर आगे जाके आपकी आइज़ सही रहती है। लेकिन अगर आप लेट डायग्नोज करते हो जब ऑलरेडी आपकी आइज़ डैमेज हो चुकी है, जैसे हार्ट की है, अगर आप अर्ली स्टेज पे हार्ट अटैक आता है तुरंत स्टार्ट कर दो तो डैमेज हो, एक बार डैमेज हो जाता है तो फिर उतना ही चलता रहेगा जितनी आपकी डैमेज के साथ में आपका जो चल रहा है वो रिकवर नहीं होगा। इसी तरह आइज़ की जो नर्व्स हैं एक बार डैमेज हो जाती है, दे विल नॉट रिकवर, तो उसको अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर वैभव जी, आप आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं, आईसीयू इंचार्ज हैं। बहुत बार हमारे लाइफ में इमरजेंसी होती है, राइट? सो कैन यू गाइड अस कि लाइफ में कभी इमरजेंसी ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए पहले से, और लाइफ में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो तुरंत प्रभाव से क्या करना चाहिए? बिकॉज कई बार समय नहीं होता हमारे पास में, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या ऐसी कुछ खास बात जो आप सभी भार्गव फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहिए, ये जरूर कर सकते हैं आप इस टाइम पे। इमरजेंसी ना हो उसके लिए ये है कि हम 40 इयर्स के बाद रेगुलर चेकअप्स कराते रहे रेगुलरली। जो भी स्पेशलिटी या जो भी प्रॉब्लम है आपको उसके स्पेशलिटी डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें, उनके फॉलोअप में रहें, फॉलोअप ना छोड़े, टाइम पे मेडिसिन लें। अब यदि इमरजेंसी होती है तो डिपेंड करता है क्या, और 2 एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जो कॉमनेस्ट है। वन इज ट्रॉमा, जिसमें एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, एंड सेकंड इज हार्ट अटैक। दीज आर द कॉमनेस्ट इमरजेंसी आई थिंक। ट्रॉमा जो है वो दिस इज कॉल्ड ए डिजीज ऑफ यंग पीपल, राइट? सो बिकॉज ट्रॉमा अक्सर उन्हीं में ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉमा ना हो, ये हमें प्रिवेंटिव मेजर्स पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक्सीडेंटल केसेस ना हो, ड्राइविंग आप ध्यान से करिए, और अल्कोहल और उन सब चीज़ों से दूर रहिए। दूसरा आता है आपके हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक देखिए किसी को कभी भी आ सकता है और बहुत कॉमन है, आजकल इनफैक्ट डॉक्टर्स में भी बहुत आता है। तो बहुत कॉमन है कि आप पेशेंट रात को सोया और सुबह उठी, बट यदि सामने हार्ट अटैक होता है तो एटलीस्ट आपको एक टर्म होती है BLS BCLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसा बेसिकली इसमें चेस्ट कंप्रेशन, आप सुनोगे कार्डियक कंप्रेशन करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, छाती को पंपिंग करते हैं। ये जो पंपिंग की जो टेक्निक है ये हर इंसान को पता होना चाहिए कि कैसे चेस्ट पंपिंग करते हैं, और पंपिंग हमें जब तक करना है जब तक हमने एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस हॉस्पिटल से नहीं आता। तो ये हम एक लर्निंग सबको आनी चाहिए कि बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे देते हैं, कैसे चेस्ट की पंपिंग करते हैं, और जब तक एम्बुलेंस ना आए ये करिए, और कोशिश करिए अगर नहीं आ पाई तो आप ट्रांसपोर्ट में इसको करते रहिए, सो दैट उससे आप अपने मरीज को शायद बचा पाए। ग्रेट है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी हमें देने के लिए। यहाँ पर कोई डॉक्टर साहब हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मा से रिलेटेड है? ऑर्थो से है, ऑर्थो से डॉक्टर साहब तो जनरल फिजिशियन आई थिंक। ओके, तो जनरल फिजिशियन होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कितने टाइम पर हमें रेगुलर चेकअप कराना चाहिए? 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, या 1 ईयर, या 2 इयर्स? इट्स ओके। आप अर्ली एज में कराना नहीं चाहिए। अर्ली एज में नहीं कराना, इट इज अ मिथ। इट इज अ मिथ। कुछ ना कुछ निकलेगा, चेंजेस होता है, कुछ ना कुछ निकलेगा, और कुछ चीज़ें टेंशन और बढ़ जाती है। ओके, आप हमारे क्लिनिक को ठप करेंगे क्या? नहीं, जब अपनी लाइफ स्टाइल की बात करें तो व्हाट इज लाइफ स्टाइल, हाउ टू लिव, लाइफ स्टाइल की बात चलती है, तो धीरे धीरे हमें अपने शरीर को, जो बात चल रही है, अपने शरीर को कैसे संभालना चाहिए। किस एज पे आपको लगता है कि हाँ किस एज पे हमें कराना चाहिए? मेरा 90। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है। 90। ग्रेट ग्रेट, सो बात चलिए तो बता रहा हूँ, मेरा अपना लिविंग जो है डिसिप्लिन लिविंग है, तो बोस नहीं करता हूँ अपने आपको। मैं 1965 ऑनवर्ड 5 बजे सुबह नहा के तैयार हूँ। 1965 लाइफ स्टाइल की बात चली तो लाइफ स्टाइल ब्रह्म मुहूर्त में उठना अपने आप में, ब्रह्म मुहूर्त में उठना अपने आप में एक ब्रह्मांड है।
जो बातचीत ब्रह्म मुहूर्त में उठना अपने आप में, उस समय जो एयर रहती है बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन जो मिलती है। सेकेंडली जो इस समय जो आ रही है अनुलोम विलोम, उसके ऊपर एक चीज़ और है, डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। मैं सांस लूँ वो सांस यहाँ तक मेरा सांस इतना लंबा है कि इतना सांस करूँ। दिन में आप बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, आपके वाला अपने सांस को बढ़ाइए, सांस को बढ़ाएंगे। एक बायोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ, हमारे इस समय लंग्स में एयर जो वॉल्यूम है दैट इज 500 सीसी, जब डीप ब्रीथिंग होगा तो दिस 500 सीसी गोज टू 4000 सीसी। 4000 सीसी कहाँ गया? इमीडिएटली जाके बाहर भी आ गया, तो शरीर की सफाई कर गया। तो अपने आप में धीरे धीरे डॉक्टर्स के पास, इसके साथ के पास प्रैक्टिस करने वाले को ऐसा लगता है कि मेडिसिन ऐसा बोलनी होती है जी, ये चीज़ें अपने आप को संभालने की, ये चीज़ें बहुत इसको संभालने करना ही पड़ेगा अपने शरीर के, आपके साथ अपने साथ आपको शरीर को जोड़ना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ईश्वर का है, मेरा सांस ही ईश्वर है, सांस ही ईश्वर है। जब मैं अपने आप को कंसल्ट करके यहाँ आ जाता हूँ तो मैं अपने ईश्वर के साथ और ईश्वर के साथ लेके लाइफस्टाइल की बात चली तो फर्स्ट थिंग इज दैट। फिर उसके बाद आगे आ जाए नमक, सेना नमक यूज़ करें, हाइड्रोजन नमक बंद कर दे, चीनी हटा दे, बिल्कुल मैदा हटा दे, तो वो अपने आप लाइफ के लिए करते हैं। ग्रेट, थैंक यू। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जगदीश भार्गव सर प्लीज एक बार अगर पॉसिबल हो सके तो आप आएंगे। मैं आपसे दो चीज़ पूछना चाहूँगा। पहली चीज़, आयोडीन नमक बंद कर दिया तो फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है नहीं होती है। इतना ट्रेस में जी सर, मैं आपसे दो चीज पूछना चाहूंगा। पहली चीज, एज कॉमन मैन आप एक लाइन क्या बताना चाहेंगे कि ये करना चाहिए, डूज। दूसरी चीज, डोंट, ये नहीं करना चाहिए। एक कॉमन जो कि हमारे जितने भी गेस्ट यहाँ पर बैठे हैं वो और जो गेस्ट हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इन सभी को क्या संदेश देना चाहिए? फर्स्ट डू, एक संदेश क्या करना चाहिए, एक संदेश क्या नहीं करना चाहिए कॉमन पर्सन के लिए। क्या आप ये कीजिए, मतलब गोल्डन रूल ऑफ लाइफ अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो? मेरे ख्याल से जो इनसे सीखने को मिलता है और जो मैं कभी कभी हम स्मृति वन में भी टकरा जाते हैं दोनों वॉक करते हुए सुबह, तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो सुबह उठ के तो घूमना जरूरी है, सुबह उठ के पानी एक लीटर पानी पीना जरूरी है। 1 लीटर सुबह उठ के? हाँ, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आप पानी पिएंगे तो उससे आपकी किडनीज बेटर वर्क करती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सुबह उठ के नींबू ऐड कर देंगे, नींबू कर सकते हैं अगर वेट लॉस वगैरह करना चाह रहे हैं, हनी ऐड कर सकते हैं। नहीं भी है तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है और बैठ के पीना है, बैठ के पीना चाहिए। अगर खड़े होकर पिएंगे तो बाद में घुटने खराब हो जाएंगे। साइंटिफिकली प्रूव होता है कि बैठ के पीना चाहिए। ये थ्योरी खाली आयुर्वेदा की है कि पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर नहीं पीना और सिप पीना चाहिए, धीरे धीरे सिप पीना चाहिए। वो तो अदरवाइज तो सीधे इंटेस्टाइन में चला जाएगा ना। एक चीज और ऐड करें, पानी को चार्ज करके पीना चाहिए। हाँ, वो तो फिर अभिमंत्रित करना पड़ेगा उसको, फिर तो गायत्री मंत्र के साथ बैठे चार्ज करके पीना चाहिए बस। That will be a different issue altogether. There are 5 or 6 things which keep us healthy. One is sunlight. The second one is water. So an adequate water intake is very important. दिन में sunlight बहुत important होती है, इसलिए घूमना बहुत जरूरी है। सूरज की रोशनी में जाना जरूरी है। सूर्य देव में आरोग्य रखते हैं, तो सूर्य देव में इसलिए घूमना, थोड़ा सा संवाद लेना बहुत जरूरी है। विटामिन डी उससे हमें मिलता है। तीसरा पार्ट, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट डाइट का ये है कि 80% स्टमक फुल। आपका जब आपको लगे खाते खाते 80% भर गया, उस समय आप खाना को रोक दीजिए। बहुत ओवर ईटिंग करेंगे तो दैट एक्चुअली इज नॉट एक्चुअली टेकन अप बाय द बॉडी, और वो बाद में जाके एक्स्ट्रा कैलोरीज बनाता है और फिर आगे वेट गेन का कारण बनता है। लेकिन जो खाने का कंसेप्ट है, ब्रेकफास्ट जैसे पता है थोड़ा हैवी होना चाहिए, लंच थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, डिनर आप जितना लाइट करें या ना लें या कम ले लें तो वो ठीक रहता है। और उसके अलावा लाइफस्टाइल में स्ट्रेस नहीं रखें, गुस्सा नहीं करें, मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम वगैरह फॉलो करें। अगर हो सके तो थोड़े फैमिली आउटिंग करें, फैमिलीज के साथ या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा रहें। So these are all खाने में एल्कलाइन और एसिड का बड़ा फर्क है।
जितना भी पका हुआ खाना खाते हैं वो एसिड बन जाता है। उसके लिए हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पके हुए खाने की ज़रूरत है, फ्रूट के लिए ज़रूरत नहीं है। फ्रूट्स एंड फूड शुड नॉट बी टेकन टुगेदर। फ्रूट्स को ज़रूरत नहीं है, फ्रूट्स को पेट की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रूट्स एंड फूड शुड नॉट बी टेकन टुगेदर। एल्कलाइन, जो जितने भी हम ये सलाद खाते हैं वो एल्कलाइन है, वो खाने जैसे हम सर्व करते हैं ना खाने के साथ साथ, वो गलत है। 1 घंटा पहले खाना चाहिए, तो सलाद 1 घंटा पहले खाना चाहिए, उसको पेट की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे चबा के खूब अच्छे से खाएं, पेट उतर जाए। और फ्रूट ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सब फ्रूट्स खाने के बाद कभी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट को नीचे उतरने का टाइम नहीं मिलता, उसको पेट की ज़रूरत ही नीचे उतर जाता है। तो ये अपने खाने में, रोज़ के खाने में, लाइफ स्टाइल की जब बात चली है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक बेहद खास बात हमारे साथ शेयर की कि योग करना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, योग करें या ना करें, लेकिन अपनों का सहयोग जरूर करें। बिल्कुल सही कहा सर आप। लेकिन अगर किसी दिन इसके हो जाए तो चलेगा, योग करें या ना करें, लेकिन अपनों का, समाज के लोगों का, देश के लोगों का सहयोग जरूर कीजिएगा। जी बिल्कुल, दोनों जरूरी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं माननीय सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करता हूं, तरुण जी से, कि वोट ऑफ थैंक्स के साथ सभी का आभार व्यक्त करें और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। थैंक यू स्टेज में बीच में पास में आइए, ऊपर लाइए। थैंक यू जी, आपके द्वारा बात सही तरीके से प्रस्तुत किया गया। मैं ढंग से बैठा था आपको इसलिए बताया आपकी सीट रही है। नहीं सर, मैंने बड़े तरीके से रखा, अदरवाइज वो गिरने वाली थी वो। चलिए, बहुत धन्यवाद सभी डॉक्टर बंधुओं का, जिन्होंने समाज के लिए अपना अमूल्य समय यहाँ निकाला। जितने भी अपने यहाँ डॉक्टर्स उपस्थित हैं, भार्गव समाज के सभी डॉक्टर बंधुओं के लिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे जितने भार्गव समाज के मेंबर्स बैठे हैं या युवा संघ से, तो मेरे ख्याल से उन सबको, आप सभी डॉक्टर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ चीजें जो मैंने नोट करी, शायद हमारे काफी डॉक्टर्स जो अपना समय सब भार्गव समाज को दे रहे हैं, और कोरोना काल में हमने ये चीज फील भी करी कि जो डॉक्टर्स को जहां मौका मिला, उन्होंने समाज के लिए काफी हेल्प करी। ये एक ऐसा दौर था जब शायद रिश्तेदार भी अपने आप को आपस में एक दूसरे से मिलना या बात करना या कुछ भी बातचीत तो चालू रखनी चाहिए। डॉक्टर संदीप जैसे मैं बात करूं, आप शायद बाहर थे, उसके बाद भी कोरोना काल में आपने वीडियो कॉलिंग के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जिनको जहाँ जरूरत पड़ी, डॉक्टर वैभव, डॉक्टर परमान जी, जहाँ जिसका कॉन्टेक्ट रहा, डॉक्टर पीयूष, जहाँ जिसको जरूरत पड़ी, उन्होंने सबका सहयोग किया। तो ये समाज के प्रति उनका लगाव है, समाज के प्रति उनका दायित्व, तो मैं कैसे कह सकता हूँ, उनका मानना है ऐसा। तो जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स हमारे AK भार्गव साहब, डॉक्टर अभय, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। काफी समय से पेंडिंग चल रहा था, परंतु अल्टीमेटली ये कंप्लीट हुआ। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 20 से 40% किया। डॉक्टर पुनीत, आपका एक नया जो उन्होंने काम किया, जिसके लिए MBBS और जयपुर भार्गव समाज की तरफ से भी इनको सम्मान मिला। हम समझेंगे कि समय में जब भी भार्गव समाज को किसी को भी जरूरत पड़ेगी, तो आप जरूर उसका पूरा ध्यान रखेंगे और सहयोग प्रदान करेंगे। डॉक्टर वैभव, डॉक्टर परमान जी, डॉक्टर अरुण, डॉक्टर श्रीलता जी, जिन्होंने गायनिंग का पाठ बताया, डॉक्टर मैं विवेक ओके डायग्नोस्टिक, मैं चाहूंगा कि उनका शायद वो पार्ट थोड़ा सा अधूरा सा रहा कि वो क्या करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर, ये डॉक्टर्स को जाने से पहले डायग्नोस्टिक वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो डॉक्टर अभय ने जैसे करा, तो शायद मैं